डियर बच्चों, देखो क्लास फर्स्ट में प्री नंबर कॉन्सेप्ट, इसमें हम सबसे पहले नीचे देखेंगे गेट सेट गो, लुक अप, लुक डाउन, लुक ऑल अराउंड एंड आंसर दीज क्वेश्चंस। ऊपर देखो, नीचे देखो, चारों तरफ देखो अपने और इन प्रश्नों के उत्तर दो। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू सी आउटसाइड द क्लास? आपको क्लास के बाहर क्या दिखता है? क्लास के बाहर ग्राउंड है। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू सी इनसाइड द क्लास? इनसाइड द क्लास क्या दिखता है? ब्लैक बोर्ड या बेंचेज। नेक्स्ट थर्ड है, हु इज सिटिंग बिहाइंड यू? आपके पीछे कौन बैठा है? तो आपके पीछे वाले बच्चे का नाम लिख दीजिएगा। फोर्थ, व्हेन यू लुक अप व्हाट डू यू सी अबव योर हेड? आप जब ऊपर देखते हैं तो अपने सिर के ऊपर क्या दिखता है? फैन। यस। व्हाट इज अंडर योर टेबल? आपकी टेबल के नीचे क्या है? आप दे देंगे फ्लोर। नेक्स्ट, व्हाट इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू? आपके सामने क्या है? सामने कौन खड़ा है? तो ये हो जाएंगे टीचर। टीचर खड़े हैं हमारे सामने। नेक्स्ट है, डेवलपिंग स्पेशल रिलेशनशिप एंड अंडरस्टैंडिंग टॉप बॉटम। टॉप टू बॉटम समझना है हमको। द गर्ल इज स्टैंडिंग ऑन द टॉप। लड़की टॉप पर खड़ी है, सबसे ऊंचाई पर खड़ी है मकान के। एंड द बॉय इज स्टैंडिंग एट द बॉटम। बॉय सबसे नीचे खड़ा है। इसी तरह से इस क्विक चेक को हमें करना है। ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर एंड पुट अ टिक मार्क फॉर द करेक्ट रिलेशनशिप। सही रिलेशनशिप को हमें टिक मार्क करना है। टॉप पे कौन है? ये जो दिख रहा है ना ऊपर चित्र में, पेड़ के ऊपर क्या दिख रहा है? तो उसमें टॉप है वो कि बॉटम है? तो उस पर हमें टिक करना है। इसी तरह से इस पेड़ के नीचे सांप है ना, ये बॉटम पे है, तो यहाँ बॉटम पे हमें टिक करना है। दो शब्द लिखे हुए हैं, टॉप एंड बॉटम, सीखें इसको। अब हमको ऑन और अंडर समझना है। ऑन मतलब जब लगेगा तब कोई चीज़ जब ऊपर होगी किसी के, और अंडर लगेगा जब नीचे होगी, तो ऑन अंडर। द बॉय इज सिटिंग ऑन द चेयर। लड़का चेयर पर बैठा है, ऊपर लगेगा, ऑन लगेगा। एंड द डॉग इज सिटिंग अंडर द चेयर। डॉग चेयर के नीचे बैठा है। इसका भी हम क्विक चेक करेंगे। पुट अ राइट टिक। तो गमला कहाँ है, ऑन या अंडर? ऑन, टेबल के ऊपर है वो। एंड स्लीपर्स कहाँ है? अंडर, तो अंडर पे टिक करना है। फिर इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है इसमें, ड्रा अ बिल्डिंग, ड्रा टू थिंग्स ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड ड्रा टू थिंग्स एट द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग। तो एक बिल्डिंग का चित्र बनाइए, उसके ऊपर दो चीज़ें बनाइए और नीचे भी दो चीज़ें बनाइए। आप टॉप उन पर लिखिए, टॉप पे है ये और ये अंडर है। ऐसा चित्र आप ज़रूर बनाइएगा। फिर है फ्रंट एंड बिहाइंड, हमको समझना है। तो फ्रंट होता है किसी चीज़ के सामने और बिहाइंड होता है उसके पीछे। फिर से एक चित्र दिया गया है, इसमें हम क्विक चेक करेंगे। फ्रंट और बिहाइंड पे हम टिक करेंगे। तो ये आदमी फ्रंट पे है या बिहाइंड पे, तो वो हमें बता देना है। और पेड़ इस कार के फ्रंट पे है या बिहाइंड पे, तो वो भी हमें टिक कर देना है। वो बिहाइंड में जाएगा और आदमी फ्रंट पे आएगा। अगले में देखते हैं हम इनसाइड एंड आउटसाइड। तो मकान के अंदर जो है उसके लिए इनसाइड और जो बाहर है वो आउटसाइड लगेगा। द गर्ल इज स्टैंडिंग इनसाइड द हाउस एंड द बॉय इज स्टैंडिंग आउटसाइड द हाउस। बॉय हाउस के बाहर है और लड़की उसके अंदर है। क्विक चेक में हम देखेंगे इसमें सीड्स कहाँ हैं? इनसाइड द फ्रूट। और छिलका कहाँ है? आउटसाइड द फ्रूट। समझे ना? फिर इसी तरह से बिफोर एंड आफ्टर आएगा। तो बिफोर में आगे जो होगा और किसी के, और आफ्टर होगा किसी के बाद जो आ रहा होगा। द लायन इज रनिंग बिफोर द जिराफ। लायन जिराफ के आगे दौड़ रहा है। द एलिफेंट इज रनिंग आफ्टर द जिराफ। एलिफेंट जिराफ के पीछे दौड़ रहा है।
बिफोर एंड आफ्टर समझ में आया? अपने नंबर्स में भी ये देखा है, बिफोर नंबर एंड आफ्टर नंबर करना होगा आपको भी, आगे ये मिलेगा। अब हम बिफोर एंड आफ्टर का क्विक चेक करेंगे। नंबर ए चित्र में दिख रहा है हमें 3 बच्चे साइकिल चला रहे हैं, 3 साइकिलें चला रहे हैं ना। तो फादर इज साइकिलिंग बिफोर मदर, मदर के पहले फादर चला रहे हैं। अब डॉटर इज साइकिलिंग आफ्टर मदर, मदर के बाद में है। नियर फार, अब हम देखेंगे पास और दूर। द बॉय इज नियर द मैन, बॉय आदमी के पास में है। द बस इज फार फ्रॉम द मैन, बस आदमी से दूर है। तो पास और दूर का तो आपको समझ में आता है। नेक्स्ट देखेंगे हम इसी का क्विक चेक करेंगे। ऑब्जर्व द पिक्चर गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट वन नियर एंड फार के लिए। तो काउ इज नियर द हाउस एंड ट्री इज नियर द नहीं लगेगा, द ट्री इज फार फ्रॉम द हाउस। एक और रिलेशनशिप हमारे सामने है, अबोव एंड बिलो। अबोव तब लगता है जब कोई चीज़ किसी के ऊपर हो लेकिन टच में ना हो, ऊपर हो लेकिन बहुत ऊपर हो उससे, तो अबोव लगता है। और किसी के नीचे हो तो बिलो लगता है, उसके बिल्कुल अंदर ना हो तो अंडर लगता है। अगर किसी के बिल्कुल नीचे उसमें टच हो रहा होगा तो, नहीं तो बिलो लगता है, उससे लेवल में नीचा होना चाहिए बस। तो देखेंगे ब्लॉक इज़ अबोव ब्लॉक ब्लू, ये रेड ABC ब्लॉक दिए गए हैं। ब्लॉक ए इज़ अबोव ब्लॉक बी, ठीक है। ब्लॉक सी इज़ बिलो ब्लॉक बी, तो ब्लॉक बी के नीचे सी है, ब्लॉक बी के ऊपर ए है। इस तरह से क्विक चेक करेंगे अब हम। तो है ये एरोप्लेन का लगाना है हमें अबोव, बादलों के अबोव है, बादलों के ऊपर है वो, और जो पक्षी उड़ रहा है वो बिलो लगाना है, बादलों के नीचे है वो। इसी तरह से रोलिंग एंड स्लाइडिंग में हमें अंतर देखना है। तो रोलिंग होगा जो घूम रहा होगा कोई चीज़। द बॉल इज रोलिंग ऑन द हैंड कार्ट, हैंड कार्ट पे बॉल घूम रही है। जबकि द ब्रिक इज स्लाइडिंग ऑन द हैंड कार्ट, हैंड कार्ट पे ब्रिक क्या हो रही है? स्लाइड कर रही, खिसक रही है, वो घूम तो नहीं रही है, लुढ़क तो नहीं रही है ना। क्विक चेक कर लेंगे हम इसका। तो बुक रोल करेगी या स्लाइड करेगी? बुक तो रोल नहीं कर सकती क्योंकि वो गोल नहीं है, तो ये स्लाइडिंग में आएगी। एंड बॉल रोलिंग में आएगी कि स्लाइडिंग में? ये रोलिंग में आएगी क्योंकि ये लुढ़केगी। नेक्स्ट है एक्टिविटी है एक हमारे सामने, कलर द किटन्स ब्राउन विच आर ऑन द टेबल, जो टेबल के ऊपर हैं उन किटन्स को, उन बिल्ली के बच्चों को हमें ब्राउन कलर भरना है। एंड ब्लैक विच आर अंडर द टेबल, जो टेबल के नीचे है उनको ब्लैक करना है। आप ये कर लोगे। नेक्स्ट है बी नंबर। बी नंबर है ड्रा अ फ्लावर वेस ऑन द टेबल एंड डस्टबिन अंडर द टेबल। हमें इस टेबल के ऊपर एक फ्लावर वेस बनाना है, फ्लावर पॉट बनाना है, और उसके नीचे एक डस्टबिन बनाना है। कोशिश कीजिए। नेक्स्ट है नाउ आई नो, अब मैं जान गया हूँ। क्या क्या जान गए हैं इसको अपने मन से अब आप सॉल्व कीजिए, अपने गार्जियन, अपने मम्मी पापा भाई बहन किसी की हेल्प से। ओके बाय।